मोर मुकुट की चंद्रिकनु यों राजत नंद नंद। मनु शशि शेखर की अकस किए शेखर सतचंद। देखिए मोर मुकुट यानी मोर के मुकुट के रूप में जो भगवान श्री कृष्ण एक जो मुकुट बनाकर नहीं रखते हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? आई होप आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। दोस्तों आपका हमारे यूट्यूब चैनल आईसी एजुकेशन में बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको पढ़ाएंगे भक्ति, बिहारी लाल जी की जो भक्ति है, भक्ति की दोहे, वही आपको आज हम पढ़ाएंगे। बिहारी लाल जी ने भक्ति और नीति हमारे चैप्टर में लिखा है जिन्होंने, और उसमें का आज हम भक्ति आपको पढ़ाएंगे। दोस्तों ये भी हमारे बोर्ड से रिलेटेड बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये शुरू करते हैं। हमारा पहला जो बिहारी लाल जी ने दोहा लिखा है, मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोय। जातन की झाई परय श्याम हरित दुति होय। बिहारी श्याम हरित तुति होय। देखिए मेरी भव बाधा हरो यानी मेरी संसार की बाधाओं को हरो। राधा नागरी सो यानी वही चतुर राधा मेरी संसारिक बाधाओं को हरो। जा तन की झाई परय यानी जिसकी परछाई पड़ने से श्याम हरित दुति हो यानी श्याम प्रसन्न हो जाते हैं। एकदम दोस्तों एकदम मैं सिंपल में बताने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपको एकदम समझ में आ जाए, कोई कठिनाइयों का सामना ना करना पड़े। देखिए हमारा इसमें कि ये हो गया, जैसे हमारा संदर्भ पूछ लेता है परीक्षा में, जैसे इसका संदर्भ लिखिए तो इसमें क्या होगा, संदर्भ प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के भक्ति नामक पाठ से लिया गया है, जिसके कविवर, देखिए पद्यांश में कवि रहते हैं और गद्यांश में लेखक रहते हैं, जिसके कविवर हमारे बिहारी लाल जी हैं। बिहारी लाल जी के एक और इम्पॉर्टेंट बात बताता हूँ जो कि ऑप्शनल में आपको बहुत ही ज़्यादा काम देने वाली है। वो क्या है, देखिए आप उनके जो जीवन परिचय आप पढ़े होंगे तो उसमें देखे होंगे एक दोहा रहा होगा, जन्म ग्वालियर जानिए खंड बुंदेले बाल। तरुणाई आई सुहर मथुरा बसी ससुराल। देखिए इसमें क्या बताया गया है, जन्म ग्वालियर जानिए यानी उनका जो जन्म हुआ था वो ग्वालियर में हुआ था, और खंड बुंदेले बाल यानी बुंदेलखंड में इनकी बाल अवस्था बीती। और तरुणाई आई सुगर यानी उनकी जब पत्नी आई तो उनकी मथुरा में उनका जीवन व्यतीत हुआ, यानी मथुरा में ही वो रहने लगे। तो इसमें पूछ लेगा कि बिहारी लाल जी का बाल अवस्था कहाँ बीता, तो आप बुंदेलखंड में बीता। और जन्म कहाँ हुआ, ग्वालियर में। उनकी मृत्यु कहाँ हुई, मथुरा में तो होगी ही, क्योंकि मथुरा में आप वो रहने ही लगे थे। दोस्तों हमारा अब दूसरा है जो बिहारी लाल जी ने लिखा है, मोर मुकुट की चंद्रिकनु यों राजत नंद नंद। मनु शशि शेखर की अकस किए शेखर सतचंद। देखिए मोर मुकुट यानी मोर के मुकुट के रूप में जो भगवान श्री कृष्ण एक जो मुकुट बनाकर नहीं रखते, मोर का लगाकर अपने सिर पर लगाए रहते हैं। मोर मुकुट की चंद्रकनु यों राजत नंद नंद यानी मोर के मुकुट के रूप में जो पंख धारण किए हुए हैं, इसमें जो चंद्रिकाएं हैं, इसमें जो देखते नहीं आप बहुत अधिक चांद की तरह रहते हैं चंद्रिकाएं, इसमें जो चंद्रिकाएं हैं इस प्रकार की वो सुशोभित हो रही हैं, यानी राजत यानी सुशोभित हो रही। नंद नंद यानी नंद के लाल यानी भगवान श्री कृष्ण पर सुशोभित हो रही हैं। मनु शशि शेखर की अकस किए शेखर सतचंद, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि सिर पर सैकड़ों चंद्रमाएं धारण किए हुए हैं। हमारा दूसरा दोहे का यही इसका अनुवाद होगा हिंदी में, इसकी व्याख्या ही हमारी यही होगी। देखिए मोर मुकुट में हमारा जो अलंकार है इसमें देखने को मिल रहा है उत्प्रेक्षा अलंकार है, क्योंकि इसमें तुलना की जा रही है।
हमारा देखिए तीसरा है, क्या बिहारी लाल जी ने लिखा है, सोहत ओढ़े पीठ पर तू श्याम सलोनी गात, मनु नीलमणि शैल पर आतप परियो प्रभात। देखिए श्री कृष्ण जी सोहत ओढ़े पीठ पतु यानी पीले वस्त्र को जो धारण किए हुए हैं अपने शरीर पर, वो इस प्रकार वो बहुत ही सुशोभित हो रहा है, यानी बहुत ही अच्छा लग रहा है उनका पीला वस्त्र। मनो नील मणि शैल पर आतपु परियो प्रभात, यानी मानो नीलमणि पर्वत पर प्रातःकाल की धूप आकर पड़ी हो, प्रातःकाल की आकर धूप पड़ी हो। देखिए व्याख्या जो मैं अभी आपको संदर्भ बताया था, संदर्भ सब में एक ही रहेगा। संदर्भ क्या रहेगा? प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के भक्ति नामक पाठ से लिया गया है, जिसके कविवर हमारे बिहारी लाल जी हैं, बिहारी लाल जी हैं। देखिए हमारा क्या है, चौथा है दोहा, क्या है बिहारी लाल जी ने लिखा है, अधर धरत हरि कै परत, ओंठ दीठ पट ज्योति, हरित बांस की बांसुरी, इंद्रधनुष रंग होती। अधर धरत यानी जब भगवान श्री कृष्ण की ओंठ धरते हैं, बांसुरी पर रखते हैं, तो ओंठ दीठ पट ज्योति यानी रखते हैं, तो देखिए जो बांसुरी के ओंठ पर रखते ही श्री कृष्ण जी के जैसे हरित बांस की बांसुरी यानी हरे रंग की बांसुरी जो है रखते ही भगवान श्री कृष्ण के ओंठ हरी बांस की बांसुरी जो है इंद्रधनुष रंग होती, यानी सतरंगी यानी सातों रंग की हो जाती है, उसमें सातों रंग के धुन निकलने लगते हैं। व्याख्या जो हमारा संदर्भ जो हमारा होगा वो सब में एक ही रहेगा। देखिए संदर्भ आपको फिर से एक बार बता रहा हूँ, प्रस्तुत संदर्भ हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के भक्ति नामक पाठ से लिया गया है, जिसके कविवर बिहारी लाल जी हैं। संदर्भ हमारा सब में एक ही रहेगा और हमारा इसका व्याख्या जो होगा सबकी अलग अलग होगी, जैसा मैं बता रहा हूँ वैसा ही होगी, एकदम सबसे आसान में आपको बता रहा हूँ। अब हमारा पांचवा है, या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्ज्वल होई। देखिए या अनुरागी यानी या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, या यानी अनुरागी यानी निराकार ब्रह्म की, चित्त यानी हृदय की गति कोई नहीं समझ सकता, जो जो बूढ़े श्याम रंग यानी जो जो समझता है त्यों त्यों उज्ज्वल हो, यानी त्यों त्यों उज्ज्वल होता है, जो जो समझ लेता है त्यों त्यों उज्ज्वल हो जाता है। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा अच्छे से, मैं आप लोगों को समझाने का पूरा प्रयास कर रहा हूँ। हमारा बात है छठवा, व्याख्या जो अभी आपको संदर्भ बताया हूँ, व्याख्या नहीं संदर्भ, वो हमारा सब में सेम ही रहेगा। छठवा हमारा देखिए, तौ लगुया मन सदन में हरियावै की बाट, बिकट जटे जो लघु निपट खुटै न कपट कपाट। त्यों लघु या मन सदन में यानी तब तक मन सदन में हरि आवे की बाट, यानी हरि जो आवे यानी भगवान श्री कृष्ण आए, बाट यानी किस दरवाजे से आए, बिकट जटे जो लघु निपट खुटे न कपट कपाट, यानी इस कपाट के दरवाजे में किस प्रकार कहाँ से आए, विकट रूपी जो विकट यानी जटे हुए हैं जो कपाट, इसमें कहाँ से आए भगवान श्री कृष्ण, किस मार्ग से आए। अब आ सातवा है, जग तु जनायो जिहु सकलु सो हरि जान्यो नाही, ज्यों आँखिन सब देखिए आँखी न देखी जाए, यानी संसार का ज्ञान जिसने कराया,
संसार का संपूर्ण ज्ञान जिसने कराया उस भगवान को ही भूल गए, उस भगवान को ही नहीं पहचान पाए। ज्यों आँखें सब देखिए, यानी जिस आँखी से, जिस प्रकार आप अपनी आँखें से जिस प्रकार सब कुछ देख लेते हैं और आँखी न देखी जाए, और आप अपनी ही आँखों से अपने आप को, अपनी ही आँखों को खुद नहीं देख पाते, ठीक इसी प्रकार जिसने आपको जनाया, यानी जिसने आपको जनाया आप उससे ही भूल गए। पूरे संसार का ज्ञान कराया, आप उससे ही भूल गए। 8वां देखिए हमारा, जो सबसे लास्ट है भक्ति का हमारा, जप माला छापा तिलक सरे नए कुकाम, मन काचे नाचे वृथा साचे राचे राम। यानी जापा माला, माला जाप कर, छापा यानी तिलक लगाकर, तिलक छाप कर, सरे नेकु काम, ये सब किसी काम का नहीं है। मन काचे नाचे वृथा, यानी मन अगर यदि कच्चा भगवान के प्रति नहीं है, साचे राचे राम, भगवान के मन कच्चा है तो भगवान नहीं आएंगे, साचे राचे राम। यदि आपको भक्ति चैप्टर से रिलेटेड अगर कोई भी डाउट रह गया हो तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं, और हाँ, वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक करिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके जाइएगा। जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो में।